हेलो एवरीबॉडी। तो फियरलेस मार्शल स्पिरिट के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसको जरूर देखना ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ सके। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो कि वापस उसी जगह में पहुंच चुका था जहाँ पे वो शुरू में होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग कहने लगता है तो मैं इसी जगह पे वापस आ गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे किन्सन कहने लगते हैं क्या यहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इस बार इसको जेल दोगे, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे फैंग कहने लगता है तुम चिंता मत करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे अपने चारों ओर बैरियर को लगा देता है और यहाँ पे एम्परर ऑफ हेवन ने उसे जो टेक्निक सिखाया था कभी वो यूज करने लगता है और वो आगे बढ़ रहा था जहाँ पे उसके ऊपर विंड स्लैश तो हो रहे थे बट उनके अंदर जो भी इविल फोर्सेस थी उसकी वजह से वहाँ पे फैंग को कुछ नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग अपने हाथ में अपने सोर्ड को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग उन सारे विंड से बने हुए सोर्ड को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहाँ पे वो अपने धर्माकाय को एक्टिवेट करके मतलब कि अपने किसी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करता है और उसके पावर का यूज करते हुए उन सबको रोकने लगता है। तभी हम देखते हैं पीछे से उसके ऊपर एक विंड ड्रैगन अटैक करने के लिए बढ़ रहा था जिसको देख के वहाँ पे किन्सन बहुत ज्यादा डर गई थी और वो कहने लगती संभल के। तो हम देखते हैं वहाँ पे फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब जैसे वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था तभी वहाँ पे फैंग अपने पावर का यूज करते हुए उसे रोक देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे किन्सन कहने लगते हैं अब मैं समझ गई। उसकी बातें सुन के वहाँ पे फैंग कहने लगता है क्या समझ गई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किन्सन कहने लगते हैं हमेशा सिस्टर आपके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों होती थी, क्योंकि आपकी हरकत की वजह से आप ऐसी हरकत करते रहते हो इसलिए वो यहाँ पे हमेशा गुस्सा होती होंगी आपको देखकर। वहाँ पे किन्सन की बातें सुन के दूसरी तरफ फैंग कहने लगता है तुम चिंता मत करो, फिर से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे वो कहने लगता है वन युआन बॉडी के फर्स्ट लेवल को मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब मुझे दूसरे काम करने चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम आइस मॉन्स्टर को देखते हैं जो वहाँ पे टॉयलेट कर रहा था। तो गाइस आप समझ जाओ वो क्या कर रहा है। जहाँ पे हम देखते हुए ऐसा करते हुए उन सबके ऊपर पत्थर रख रहा था वहीं पे हम देखते हैं फैंग भी उस जगह पे आ जाता है जो कि वहाँ पे उन सारे स्टोन्स को देखने लगता है जिसको कि उस आइस मॉन्स्टर ने वहाँ पे रखा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किन्सन आ जाती है और वो कहने लगती है मास्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वियर्ड है, क्योंकि इन सारे स्टोन्स को जिस पैटर्न में रखा हुआ है ये तो एक इंसान ही कर सकता है, हमें यहाँ पे संभल के रहना होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ फैंग कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, जैसे हमें यहाँ पे स्नो लोटस दिख जाएगा उसको लेकर हम डायरेक्टली चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फैंग की नजर स्नो लोटस में जाता है जिसको देख के वहाँ पे फैंग कहने लगता है वो रहा स्नो लोटस। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग और किन्सन स्नो लोटस की तरफ बढ़ने लगते। दूसरी तरफ हम उसी आइस मॉन्स्टर को देखते हैं जहाँ पे उसे पता चल गया था कि स्नो लोटस के पास में कोई ना कोई जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे फैंग स्नो लोटस के आगे आते हुए अपने ट्राइपॉड को बाहर निकालता है जिसके अंदर से हीट एनर्जी निकल रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे हीट की वजह से स्नो लोटस पूरी तरीके से बंद होने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे किन्सन कहने लगती है मास्टर एम्परर ऑफ हेवन ने जैसा कहा था हीट की वजह से स्नो लोटस खुद ब खुद बंद हो जाता है, देखिए ये खुद ब खुद बंद हो रहा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है इसको पूरी तरीके से बंद होने दो, जिसके बाद में इसको लेकर हम जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आइस मॉन्स्टर आ गया था जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, जिसको देख के वहाँ पे फैंग कहने लगता है किन्सन तुम इसे पकड़ो मैं अभी आया। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग नीचे आ गया था और वो वहाँ पे उस आइस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या चाहते हो, क्या यहाँ पे तुम इसके हेड हो, मतलब कि तुम इस जगह के हेड हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आइस वाला मॉन्स्टर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था बट वहाँ पे फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहने लगता है उस बड़े वाले आइस स्नो लोटस को मैं ले जाऊंगा, दूसरे तुम रख लेना, क्या विचार है। बट हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पे कुछ नहीं समझ पा रहा होता और वो वहाँ पे गुस्सा होने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे फैंग एक वुल्फ बॉय को बाहर निकालता है जो कि उसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर था। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग कहने लगता है जल्दी से इसे पूछो और इसे कहो कि मैं यहाँ पे स्नो लोटस को लेना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग की बातें सुन के वो बंदा वहाँ पे अपने वुल्फ वाले लैंग्वेज से उस आइस मॉन्स्टर के साथ में बातें करने की कोशिश करता है, जहाँ पे फैंग कहने लगता है आखिरकार इसने क्या कहा। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले उस मॉन्स्टर ने वहाँ पे उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया था बट वहाँ पे फैंग उसे लेते हुए पीछे की तरफ खिसक जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो वुल्फ बॉय कहने लगता है मास्टर इसने कहा कि ये हमें यहाँ पे स्नो लोटस नहीं देगा और ये मरते दम तक उसे किसी के हाथों में नहीं देने वाला। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे फैंग कहने लगता है तो फिर ठीक है, इसने यहाँ पे हमसे करवाने के लिए फोर्स कर दिया, वैसे भी मैं तो यहाँ पे नरम दिल से बातें कर रहा था, अगर अच्छी तरीके से बात करना इसको हजम नहीं होता तो कोई बात नहीं। इतना कहते हो हम देखते हैं वहाँ पे फैंग अपने डेविल फैंग वाले फॉर्म में आ जाता है
और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने किसी स्पिरिचुअल धर्माकाय को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज्यादा मुक्के बरसाने लगता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं उसके आगे वहाँ पे फैंग और वो वुल्फ वाला बंदा आ गए थे, जहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर वहाँ पे गुस्सा होने लगता है और वहाँ पे चिल्लाने लगता है, जिसको सुन के वो बंदा कहने लगता है मास्टर ये तो हमसे फाइट करना चाहता है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे फैंग कहने लगता है तो फिर ठीक है इसे आने दो। दूसरी तरफ वो आइस वाला मॉन्स्टर वहाँ पे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी लगने की वजह से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पे दूर जाके गिरता है। फिर भी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पे हार नहीं मानता, जिसको देख के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है मास्टर वो तो फिर से खड़ा हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे किनसेन की आवाज आती है, जो वहाँ पे कहने लगते हैं मास्टर मैंने इसको निकाल लिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग कहने लगता है तो फिर चलो। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे फैंग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बॉक्सेस उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और वहाँ से वो चला गया था। दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल बॉक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा मेडिसिनल हर्ब होते हैं, जिसको कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे देखे जा रहा था। तो गाइस इसी के साथ ही यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।